सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि वो चीन की जारियत पर कौम को गुमराह कर रहे हैं। पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि 1 साल पहले चीन की जारियत के खिलाफ मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए बशमोल एक कर्नल हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। मोदी हुकूमत उन जवानों की शहादत को रायगां कर रही है। चीन आज भी लद्दाख इलाके में अपनी फौजी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। आज से 1 साल पहले हमने भारत के 20 बहादुर सिपाहियों की जान को गंवाया, और उनकी जान इसलिए गई क्योंकि चाइना की पीएलए की आर्मी ने हमारे इन 20 बहादुर सिपाहियों के और लेफ्टिनेंट कर्नल की जान ले ली। आज 1 साल हो चुका है। इस 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा जाने दिया। इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है इस सरकार के पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में आज भी इंडिया की टेरिटरी में चीन की पीएलए की फौज बैठी हुई है। हमारी फौज इन इलाकों में जा नहीं सकती। तीसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी करिश्मा के ऊपर, अपने पर्सनल करिश्मा के ऊपर चलाना चाहते थे, और उसका खमियाजा देश भुगत रहा है। 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की टेरिटरी पर चीन की फौज बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 13 महीने से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग देती है, और ना पार्लियामेंट में जब मेंबर्स ऑफ अपोजिशन के एमपीज उठकर सवाल करते हैं लद्दाख के ऊपर तो उसका जवाब देती है। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में बुरी तरह नाकाम इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि वो देश को नहीं बता रही है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है, और कैसे उस टेरिटरी को चीन से हासिल किया जाएगा। लेगेसी इश्यूज नहीं है, हम सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में इनकी नाकामी की वजह से आज हमको अपनी भारत के बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के मिलिट्री की हेल्प लेना पड़ रहा है, और यूएस से हमने ड्रोन हासिल किया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के खिलाफ लद्दाख में नाकामी की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमला करेंगे तो हमको हमेशा चीन के मिलिट्री रिएक्शन को देखना पड़ेगा। इनकी नाकामी ये इसलिए भी है कि हमने 20 जवानों को खोया, लेफ्टिनेंट कर्नल को खोया, और चीन से जो ट्रेड इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया 10 से 13%। आप बताइए कि हर महाज पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे 20 अजीम सिपाहियों की कुर्बानी को रायगा जाने दिया। उनके खून, उनकी जान की कोई अहमियत नहीं रही। आज भी उन मुकामात पर चीन की फौज बैठी हुई। बैरिस्टर ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ज़ईफुल उम्र मुस्लिम शहरी की मारपीट और जबरदस्ती उनकी दाढ़ी कटवाने के वाक़े पर कहा कि 72 साला अब्दुल समद को उनकी मुस्लिम शिनाख्त पर शरपसंदों ने अगवा करते हुए बुरी तरह मारा पीटा और उनकी दाढ़ी काट दी। उन्होंने शरपसंदों को शैतान से ताबीर किया। कानून की हुक्मरानी, इंसानी अजमत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से इंसानियत के ये दुश्मन जिन्हें बीजेपी और आरएसएस की ताईद हासिल है, बेखौफ खतर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो परसों गाजियाबाद में जो वाकया हुआ, जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा करती हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाकयात चल रहे हैं।
ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन ये जो करने वाले पूरे शैतान हैं, इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली।